Subscribe to my channel All About Pharmacy for more updates. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट फार्मेसी। गाइस होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलो, अब हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपना कहाँ तक कंप्लीट किया था आपको नहीं पता। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गाइस ये टॉपिक ना थोड़ा लेंदी है, बट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एज अ डिस्क्राइब हैज़ 3 डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल एराज। गाइस इस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसमें बताया गया है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 डिसिप्लिन डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल एरियाज होता है। एक होगा हमारा डिस्कवरी एरा, एक होगा हमारा ट्रांजिशनल और एक होगा हमारा गोल्डन पीरियड। तो हम ये सब ना पढ़ेंगे एक एक करके। तो अभी हम पढ़ते हैं डिस्कवरी एरा। नंबर 1, एक्सप्लोर्ड विद द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप। सो हमारे डिस्कवरी एरा में क्या हुआ कि इसमें हमारी डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप हुई। ओके, हमारा माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किस में हुई? डिस्कवरी एरा में हुई। अब इसमें देखो, रॉजर बेकन इन 1267 डिस्कवर्ड लेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? रॉजर बेकन। इन 1267 इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? इन्होंने लेंस को डिस्कवर्ड किया फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, फिर इनके बाद आए जैनसेस एंड जैनसन इन 1590 डिस्कवर्ड अ क्रूड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप बाय प्लेसिंग 2 लेंस टुगेदर विदाउट एनी फोकसिंग डिवाइस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डेवलप किया एक क्रूड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक क्रूड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप ने डेवलप किया। कैसे डेवलप किया? 2 लेंस को एक साथ रख के बिना किसी फोकसिंग डिवाइस के। ओके, फिर हमारे आए गैलीलियो गैलीली। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट प्रिपेयर्ड अ माइक्रोस्कोप विद अ ट्रू फोकसिंग डिवाइस। देखो, जॉनसन एंड जॉनसन ने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने क्या किया था? इन लोगों ने क्रूड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप बनाया था कि बिना किसी फोकसिंग डिवाइस की। तो हमारे गैलीलियो गैलीली ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप को प्रिपेयर किया फोकसिंग डिवाइस के साथ। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे हमारे साल आगे बढ़ रहे हैं, जो चीज़ें पहले नहीं थी उन सब में अपडेट आ रहा है। ओके, आप समझ रहे हैं आई थिंक। Now ocell and the name of microscope was first proposed by the Faber। अब ocell भी एक तरह का लेंस होता है और नेम ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप का नाम किसने प्रपोज किया? वॉज प्रपोज बाय द फेबर इन 1625। अब क्या हुआ? एंड में हमारे नेम ऑफ माइक्रोस्कोप किसने प्रपोज की, किसने डिस्कवर किया? फेबर ने इन 1625 में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। ओके, हम माइक्रोबियल लाइफ की डिस्कवरी कि हमारे जो माइक्रोब्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुए हम वो पढ़ेंगे। ओके, तो इनमें हमारे एक साइंटिस्ट थे एंटनी वैन लीवेनहॉक। ठीक है, इन 1677 इन्होंने क्या किया? फर्स्ट ऑब्जर्व किया द माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट एंड प्रोटोजोआ वाटर में, फीसेस में, हिज ओन स्क्रैपिंग फ्रॉम द टीथ। अपने खुद के दांतों की जो स्क्रैप होती है उनमें इन्होंने क्या नोटिस किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नोटिस किया अंडर हिज ओन माइक्रोस्कोप, अपने खुद के माइक्रोस्कोप में, रेदर देन कोई क्रूड लेंस सिस्टम। ठीक है, अब देखो, जब इन्होंने इतना सब कुछ खोज लिया, मतलब जब इनको इतना सब कुछ पता चला, इनको लगा कि हाँ इन्होंने एक डिस्कवरी की है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सीधा कहाँ कम्युनिकेट किया? कम्युनिकेट हिज फाइंडिंग टू रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उन्होंने क्या किया? जल्दी से अपनी जो फाइंडिंग थी वहाँ कम्युनिकेट किया। अब कम्युनिकेट कैसे किया? कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लेटर अलॉन्ग विद हिज ड्राइंग। हंड्रेड्स ऑफ लेटर मतलब काफ़ी सारे, मतलब 1000 मतलब 100 इन्होंने लेटर लिखे अलॉन्ग विद हिज ड्राइंग। उसमें क्या किया? इन्होंने ड्राइंग भी बनाई कि मैंने कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। ठीक है, इंडिकेटिंग द शेप ऑफ माइक्रोब्स ऑब्जर्व बाय हिम, ही डिस्क्राइब सच टाइनी क्रिएचर एज डार्कन्स और एनिमल क्यूज। ठीक है, सो डेरिकन्स एंड एनिमल क्यूज, तो इन्होंने ये वाला इनको नाम दिया। देन वी हैव ट्रांजिशन पीरियड। ओके, अब क्या आता है हमारा ट्रांजिशन पीरियड में? डिस्कवरी एरा पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अपना ट्रांजिशन पीरियड। दिस पीरियड स्टेटेड विद द डिबेट्स रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ माइक्रोबियल लाइफ एंड वेरियस फाइंडिंग्स। अब देखो, ट्रांजिशन पीरियड में क्या होता है? इस पीरियड में काफ़ी सारी डिबेट्स हुई ये जानने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, और इसी के बेसिस में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज आई जिनको अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहली थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन।
थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको हम कहते हैं एबियोजेनेसिस। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट थे जिनके नाम थे, उनमें से थेल्स, एनास्मैंडर। तो ये सब जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने एक थ्योरी प्रपोज करी, और वो क्या थी? पर्पज दैट ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। इन्होंने ये पर्पज़ किया कि जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं? अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। वो नॉन लिविंग थिंग्स से हमारी लिविंग थिंग्स बन रही हैं। इनकी ये थ्योरी थी। दे बिलीव दैट, इनका ये मानना था कि दैट माइस, स्नेक्स, फ्रॉग्स born from the moist soil, maggots could arise from dead decaying। मैगट्स क्या होते हैं? मैगट्स बेसिकली फ्लाइज होती हैं, छोटी छोटी। मैगट्स could arise from the decaying dead bodies and the theory was supported up to 2000 साल पहले तक। ये क्या करी? ये थ्योरी वो करी गई, मतलब सपोर्ट करी गई। इन्होंने, इनका क्या कहना था कि जो माइस होता है, स्नेक होता है, फ्रॉग होता है, ये कहाँ से बॉर्न होती हैं? जैसे कि कहाँ, नहीं, बॉर्न फ्रॉम मॉइस्ट सॉइल से ये बॉर्न होते हैं। ओके, और मैगट्स को अराइज फ्रॉम, और जो हमारे मैगट्स होते हैं वो मरी हुई डेड बॉडी से अराइज होते हैं। ठीक है, तो इनका ये मानना था। अब इसके अगेंस्ट, ये जो थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, इसके अगेंस्ट बोलते हुए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रांसिस्को रेड्डी। ओके, फ्रांसिस्को रेड्डी इनका नाम था। एन इटालियन फिजिशियन, ये हमारे इटालियन फिजिशियन थे। इन मिड 17th सेंचुरी डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली दैट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कहा कि जो हमारी जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ ये चीज़ प्रूव करी। ओके, ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बाय टेकिंग अ मीट पीसेस एंड प्लेस देम इन अ जार। क्या किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट में? एक मीट के टुकड़े लिए, पीसेस लिए, और उनको क्या कर दिया? उनको जार में रख दिया। अब इसमें क्या था? अब इसमें क्या था? कुछ जार जो थे वो खुले हुए थे, कुछ जार जो थे इन्होंने सील कर रखे थे। ठीक है, समझे? कुछ जार इन्होंने क्या किए थे? खुले हुए थे, कुछ जार इन्होंने सील करके रखे थे। अब देखो, फ्लाइज एंटर द जार दैट वर ओपन एंड लेड देयर एग्स। अब जो जार हमारे खुले हुए थे उसमें हमारी फ्लाइज आई, उन्होंने वहाँ एग दिए मीट के ऊपर, एंड डेवलप्ड इनटू मैगट्स फॉर अ फ्यू डेज। जिससे क्या हुआ? एग से हमारे मैगट्स निकले कुछ दिन बाद। अब जो जार हमारे सील थे वहाँ पे कोई मैगट्स नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी फ्लाइज थी वो आई ही नहीं। अगर फ्लाइज नहीं आई तो एग्स नहीं हुए, तो मैगट्स कैसे होंगे? ठीक है, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन, अब इस ऑब्जर्वेशन से रेड्डी concluded that maggots arise from eggs laid down by the flies that enter the jar and could not appear spontaneously। तो इनका ये कहना था कि जो हमारे मैगट्स थे वो किसी डेड बॉडी से नहीं आते, वो किससे आते हैं? वो एग से आए, जो हमारी फ्लाइज ने दिए। ओके, however this conclusion was not agreed by the supporters of abiogenesis, मतलब theory of spontaneous generation, and argued that free air, which was considered as a vital force necessary for the spontaneous generation, origin was not present in a sealed jar। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब ये है कि जो हमारे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के फॉलोअर्स थे, मतलब जो उसको सपोर्ट करते थे, उन लोगों ने कहा कि सील्ड जार में इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे कोई भी वाइटल फोर्स प्रेजेंट नहीं था। वाइटल फोर्स से इसका मतलब है कि कोई एयर नहीं थी हमारे सील। उनका ये कहना था कि जो सील्ड जार था उसके अंदर एयर नहीं थी, जिसकी वजह से ही जो था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हुई। चलो ठीक है, हमारे रेड्डी ने क्या किया? ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर ली। अब रेड्डी ने क्या किया? रेड्डी रिप्लेस द सील्ड विद द मुस्लिन क्लॉथ। अब उसने क्या किया? जो सील्ड जार था ना, उसको मुस्लिन क्लॉथ से चेंज कर दिया। उसके जो उसने सील कर रखा था उसके ऊपर उसने मुस्लिन क्लॉथ रखा, थ्रू विच एयर कुड ईजिली पास एंड फाउंड द सेम रिजल्ट। जिससे क्या हो, जो हमारे एयर है वो ईजिली पास हो जाए। और उसने क्या देखा? उसने यही रिजल्ट देखा कि यार एयर आने के बाद भी कोई भी मैगॉट जनरेट नहीं हुए। बट स्टिल इसके आगे डिबेट्स जो थी वो चलती रही। ठीक है, तो ये जो हमारा रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी थोड़ी सी ये मैंने डायग्राम में आपको समझा रखा है। ठीक है, ऐसे ओपन जार में उसने मीट रखा, एक क्लोज जार में रखा, जो फ्लाइज थी वो ओपन जार में आई। ठीक है,
और जो हमारे सील्ड जार था उसमें मैगोट्स नहीं आए। अब हमारे न्यू साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जॉन नीदाम इन 1745। ही केम अप बाय सपोर्टिंग थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। गाइस ये जो थे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट करते थे। इन्होंने अपना सपोर्ट जो है कैसे एक्सपेरिमेंट से बताया वो हम पढ़ते हैं। ही हीटेड द चिकन ब्रॉथ कॉर्न इन्फ्यूजन, ठीक है, चिकन ब्रॉथ कॉर्न इन्फ्यूजन मतलब न्यूट्रन ब्रॉथ था, इन्होंने हीट किया एंड पोर्ड देम इनटू कवर्ड ग्लास, ठीक है, एक कवर्ड फ्लास्क में उसको पोर कर दिया। आफ्टर कूलिंग द ब्रॉथ मतलब जब वो ठंडा हो गया ब्रॉथ तो उसको कवर फ्लास्क में डाल दिया। द सॉल्यूशन शोड द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, तो जो सॉल्यूशन था वो क्या शो करता है, प्रेजेंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म आफ्टर सम टाइम इन द कवर्ड फ्लास्क। फिर उन्होंने ये नोटिस किया कि उस कवर्ड फ्लास्क के अंदर जो थे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो प्रेजेंट है, मतलब वो ग्रो कर रहे हैं। तो उन्होंने यही देख के क्लेम कर दिया कि जो हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो एकदम सही है, ठीक है, इनका ये कहना था। अब हमारे न्यू साइंटिस्ट आए लाज़ारो स्पैलेंजी, ठीक है, लाज़ारो स्पैलेंजी 1767 में आए, ठीक है, ये क्या थे, इटालियन नेचुरलिस्ट थे। रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, सीधे मना कर दिया कि भाई निदाम्स का जो क्लेम है वो एकदम गलत है। अपने एक्सपेरिमेंट को इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने क्या किया, ही बॉइल्ड द इन्फ्यूजन आफ्टर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इन्होंने इन्फ्यूजन को क्या किया, बहुत ज़्यादा देर तक बॉईल किया। एंड देन सील द फ्लास्क, फिर क्या किया, फ्लास्क को सील ही कर दिया, उसको अच्छे से उसकी नेक को मेल्ट करके अच्छे से उस फ्लास्क को सील कर दिया और बताया कि देयर वॉज नो एग्जिस्टेंस। फिर उन्होंने कहा कि यार वहाँ पे कोई भी एग्जिस्टेंट नहीं है माइक्रोबियल लाइफ की, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। He demonstrated that न्यूट्रन ब्रॉथ ऑफ निदाम डिड नॉट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो न्यूट्रन ब्रॉथ था निदाम का उसमें भाई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थे व्हेन हीटेड, जब वो हीट करा गया। एंड एक्सप्लेन, फिर उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम प्रोबेबली हैड एंटर निदाम सॉल्यूशन आफ्टर दे वर बॉइल्ड, ठीक है। फिर उन्होंने ये किया कि यार माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो एंटर हो गए होंगे बॉईल करने के बाद निदाम के सॉल्यूशन में, जो थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गए होंगे, इसके वजह से उनको ग्रोथ शो हुई, ठीक है। अब देखो निदाम की एक्सप्लेनेशन क्या है, जब निदाम ने ये थ्योरी सुनी हमारे स्पैलेंजी की तो फिर वो भी अपनी एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं, निदाम रिस्पॉन्डेड दैट वाइटल फोर्स प्रेजेंट इनसाइड द स्पैलेंजीज सील्ड फ्लास्क। इन्होंने ये कहा कि जो हमारे स्पैलेंजी हैं उनकी ना फ्लास्क के अंदर वाइटल फोर्स प्रेजेंट था, मतलब एयर प्रेजेंट थी, हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग, जो हमारी हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। एंड देयरफॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट अपीयर, इसकी वजह से जो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर ही नहीं हुए इन द एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स, हैंस अ डिबेट कॉन्टिन्यूड। अब यही निदाम का भी यही कहना आगे, जब जैसे निदाम आए उन्होंने ये कहा कि यार इनकी जो थी इनके फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब उन्होंने हीट किया तो वाइटल फोर्स ही चली गई वहाँ से, जिसकी वजह से जो थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ही नहीं हुए, ठीक है, वहाँ पे है ही नहीं। तो गाइस लेक्चर आज काफ़ी बड़ा हो गया है, बट ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एक तो आपकी नॉलेज में भी ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी को आपको अच्छी लगती है और आपके अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको अच्छे से कर पाएँ। जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसको आप अच्छे से लिखो, ठीक है, तभी ये हो जाएगा आपसे। और अगर जो चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछो, ठीक है। अभी मैं लेक्चर तो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग है गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो कल ये वाला लेक्चर आपको आ जाएगा गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, आज आप इसे पढ़ लो, ठीक है। फिर हमारा अभी चैप्टर बड़ा है, अभी बचा है हमारा चैप्टर। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आप करते ही नहीं हैं पर आपको ये चीज़ करनी ज़रूर है ताकि वो भी मेरे लेक्चर पढ़ पाएँ। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच देखने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो बाय।